हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है अनिमेश नाथ। और अनिमेश, T20 सीरीज अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो होने जा रही है उसका आगाज़ होने वाला है और उसके बारे में बहुत सारी बातें करी जा रही थी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली का कमबैक हुआ T20 फॉर्मेट में इस सीरीज स्क्वाड के अंदर। और बहुत सारी बातें ये हुई कि शायद वो 2024 T20 वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे, इसलिए सीरीज का पार्ट है। और अगर ऐसा होने जा रहा था तो इतने टाइम से 14 महीने से वो कहाँ थे। लेकिन अब फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया है, फोकस आ गया यंग लड़के पे, ईशान किशन। और बहुत सारी बातें करी जा रही हैं। इनिशियली बात ये हुई थी कि उनको रिलीव किया गया था टेस्ट स्क्वाड से, क्योंकि उन्होंने मेंटल फिटीक की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि उनको ब्रेक चाहिए, बट उसके बाद जो अफगानिस्तान सीरीज से जो उन्हें ओमिशन मिला है वो किसी ब्रेक के चलते नहीं मिला है। यहाँ बहुत सारी अलग बातें हो रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करिए। आप बताइए दर्शकों को कि क्या वो कारण है जो सोर्सेज बोल रहे हैं। अब इस बारे में चल रही हैं कि ईशान किशन जो अब अफगानिस्तान सीरीज के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और वो चाहते थे सेलेक्ट होना, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए थे, तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं और ज़्यादा उनके चांसेस बनते थे। लेकिन वो सेलेक्ट ना होना और उनका मुंबई इंडियंस के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखना, तो ये कुछ सवाल खड़े कर देता है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि निशांत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ब्रेक की डिमांड की थी, और मेंटल फैटिग के कारण उन्होंने ब्रेक लिया भी था और बीसीसीआई ने उन्हें रिलीज कर दिया था। लेकिन उस टाइम पीरियड की कुछ ऐसी इमेजेस बाहर आई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स का में ये कहना है कि ईशान किशन दुबई में पार्टी करते हुए देखे गए। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो ब्रेक है उस पर सवाल खड़ा करता है। अब इसमें दो खेमे बढ़ गए हैं, एक जो ईशान किशन को पसंद करता है, एक जो ईशान किशन की इस तरह की पार्टी करने पे या उनका जो टाइम स्पेंड करना या मेंटल फैटिग का रीज़न देना, उन सब चीज़ों पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अभी सोर्स ने अपने आप को रिवील नहीं किया, तो अब ये खबरों में कितनी सच्चाई है। लेकिन पार्टी करना और ना करना, ये दो पैमाने हैं, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि एक खिलाड़ी जो लगातार टीम के साथ बना हुआ है, लेकिन वो बेंच पर है लगातार, उसे मौका नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, T20 में तो खास कर सकते थे। वहाँ पर उनको ब्रेक दे देना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर देता हो। जब आपके पास सूर्य कुमार यादव और आपके पास हार्दिक पांड्या चोटिल हैं, ऋतुराज भी चोटिल हैं, उसके अलावा आपके पास प्लेयर्स की ऐसी लिस्ट नहीं है। रोहित शर्मा जिनकी वापसी हुई है वो T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नॉन परफॉर्मिंग रहे हैं जी। तो ऐसे में इंसान को बाहर का रास्ता दिखाना कहीं ना कहीं और सवाल खड़े कर देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो इस पे खड़ा हो कि ईशान पार्टी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और उसके बाद वो कई सारे इवेंट्स में भी उनको हिस्सा लेते हुए देखा गया। तो ये सवाल खड़ा करता है कि जब उनको मेंटल फटीग थी और उन्होंने ये रीज़न कहीं ना कहीं दिया था बीसीसीआई को कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भी ये सही है कि अब वो टाइम स्पेंड कैसे करना चाहते हैं, वो उनके अपने मेंटल रिलीफ का तरीका है। मैं उसी पे आ रहा था अनिमेश की उन्हें और एग्जैक्टली आप कंटिन्यू। मैं बस यही इतना और ऐड करना चाहता था कि हमें हमेशा मॉरलिस्टिक होकर किसी को इतना जज नहीं करना चाहिए। और पार्टी करना हर जीवन के हर आदमी का, कोई अपने खुशी के लिए कुछ करता है, कोई घूमने जाता है, कोई पार्टी करता है, वो अपने अपना तरीका हो सकता है। और जो खबरें आई थी उसको मैं और क्लियर कर देता हूँ कि वो अपने भाई के बर्थडे में वहाँ दुबई पहुंचे थे, तो वो उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, तो वो एक तरीके से फैमिली फंक्शन ही हो गया। एग्जैक्टली आई मीन ये एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि ओके लेट्स सपोज अगर वो पार्टी भी कर रहे थे, सिर्फ पार्टी भी कर रहे थे, तो प्रॉब्लम जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यार अपना अपना तरीका है उस चीज़ से डील करने का, इस पे इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब ये क्या ही अब हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि यू नो एज यू सेड इसमें दो खेमे बढ़ गए हैं। बट पर्सनली आई जस्ट फील कि ठीक है, कोई हमने कई बार देखा कि प्लेयर्स ब्रेक लेके ट्रिप पे चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, थोड़ा सा हार्श है। बट अगेन यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अनिमेश, ठीक है यू वर ऑन द रोड विद द टीम, आपको बेंच किया जा रहा था बिकॉज ऑफ द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है मेरे को समझ आता है। लेकिन यू नो बहुत मुश्किल से आप टीम में जगह बनाते हो एंड देन यू टेक अ ब्रेक, एंड उसके बाद ये चीज़ें हों तो कितना मोरल डाउन होता है प्लेयर का। बिल्कुल होता है। और मेरे हिसाब से ईशान को ठीक है मेंटल फटीग था, 1-2 मैच में रेस्ट ले सकते थे, किसी और तरीके से चीज़ों को सोच सकते थे, लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता है जी। आप टीम इंडिया की बेंच में भी हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है कि आप एक बैकअप प्लेयर के रूप में टीम इंडिया के साथ मौजूद हैं। बहुत सारे प्लेयर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस मुकाम तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, और पहुंचे भी हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बेंच पे गए और कभी खेलने का ही मौका मिला और वहाँ से वापस लौट गए। खैर उस डिबेट में नहीं जाते हैं, पर अभी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ईशान इसका उलट कोई रास्ता ढूंढ सकते थे जी, मेरे हिसाब से। बाकी मैं उस पर उनको जज नहीं करना चाहूँगा कि वो पार्टी कर रहे थे नहीं कर रहे थे, पर हेक्टिक होता है, मैं मानता हूँ किसी भी क्रिकेटर के लिए। हमारे किसी निजी जीवन में जब आप हमारे काम का इतना प्रेशर हो, किसी के लिए भी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, पर काम को मैनेज करना ही एक कला है। और एंड दैट्स हाउ द गेम वर्क्स राइट, कि 11 ही प्लेयर खेलेंगे ना यार,
तो सवाल देखिए तब ज़्यादा खड़े होते हैं जब आप आईपीएल खेलेंगे, 2 महीना 1.5 महीने का आप पूरा सीजन निकाल देंगे, तो वहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज सेट दिखने लगती हैं। और आप अभी मुंबई इंडियंस के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बैकलेस तो करेगी कि आपकी प्रायोरिटी एक इंडियन प्रीमियर लीग है। मैं मानता हूँ ठीक है, एक बड़ी लीग है, भारत के लिए युवाओं को बहुत मौका दे रही है, लेकिन इसके अलावा यहीं पे ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्लेयर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन हो दूसरी एक जाता है। चीज़ और है कि आप इंग्लैंड से सीरीज खेलने जा रहे हैं, 25 जनवरी से स्टार्ट होनी है, उसका स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हुआ है, और 12 जनवरी से रणजी ट्रॉफी मैच है। तो आप प्रॉब्ली अगर झारखंड टीम के साथ प्रैक्टिस करते दिखते तो शायद मुझे वो ज़्यादा लॉजिकल लगता पर्सनली कि आप यू आर आइंग दैट स्पॉट नाउ, क्योंकि एक विकेट कीपर की दरकार है। केएल राहुल अच्छा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक रेगुलर कीपर की दरकार है इंडियन टीम रेगुलर को। कीपर की बैकअप प्लेयर की भी दरकार है बिल्कुल। वहाँ पे, कि जो बैटिंग भी कर सके शार्टनों से 5 नंबर पर, और कहीं ना कहीं विकेट कीपर बैकअप भी बना रहे। देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से अभी जो 2 चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से यही मेरा कंक्लूजन होगा इसमें कि मेरे हिसाब से मेंटल फैटिक था तो उसमें 2 मैच में रेस्ट लेके टीम के साथ बने रहना चाहिए था, टीम के साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए था उस समय पे। और दूसरी बात, अगर वो गए भी हैं तो फिर पब्लिक को इस तरह से उनको इतना जज judge नहीं नहीं चाहिए करना मॉरल वैल्यूज पे। we just hope that he makes a comeback and a good one to the Indian team. Well, अभी के लिए इतने ही, लेकिन ऐसे ही वीडियोस और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें करते रहिए फॉलो हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।